श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है और हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी हुई आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन या बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जिन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत इस बार किस दिन है और हरतालिका तीज व्रत के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत कैसा रखना चाहिए, किस किस को व्रत रखना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम आपको इस देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने सभी प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये सही जानकारी पहुंच सके। सबसे पहली बात दोस्तों, हरतालिका तीज का जो यह पर्व है ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन पड़ रही है। वैसे दोस्तों, ये जो हरतालिका तीज का व्रत है ये 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू हो रहा है और अगले दिन 18 सितंबर 2023 के 12:39 तक चलने वाला है। अब दोस्तों, उदय तिथि के अंतर्गत अगर इस हरतालिका तीज के पर्व को देखा जाए तो वो 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस बार हरतालिका तीज का जो पर्व है ये व्रत है कि 18 सितंबर 2023 को एक दिन ही मनाया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके मन में आ रहे सभी उन प्रश्नों के बारे में। उससे पहले हम आपको ये बात और बता दें कि इस बार हरतालिका तीज के दिन दो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, जिसमें से पहला योग रवि योग है और दूसरा योग इंद्र योग है। ये दोनों ही योग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न निकल कर आता है कि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है इस व्रत को कौन कौन रख सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये सुहागन महिलाएं रखती है, साथ ही में जो कुंवारी लड़कियां होती है वो भी इस व्रत को धारण करती है। जो सुहागन महिलाएं होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को धारण करती है और अपने परिवार की सुख शांति के लिए, और जो कुंवारी लड़की होती है वो अच्छे वर को पाने के लिए इस हरतालिका तीज के व्रत को धारण करती है। और जो भी माताएं बहन जो है इस व्रत को धारण करती है उनको इस दिन श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इस दिन श्रृंगार का विशेष व महत्व होता है और दोस्तों, इसमें मात्र श्रृंगार ही नहीं करना होता है, इसमें 16 श्रृंगारों से आपको सजना होता है। उसके बाद में दोस्तों, ये जो पूरा व्रत होता है ये पूरा निर्जला व्रत होता है, मतलब कि इसमें आपको पानी नहीं पीना होता है। पूरे दिन आपको यहाँ पर व्रत रखना होता है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला एक आप सभी लोगों के मन में मतलब प्रश्न आता है कि इस दिन हम लोग कौन से रंग के वस्त्र पहने, तो देखिए यहाँ पर बता दें कि इस दिन आप लोगों को लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए? लाल रंग के। जो माताएं बहनें या जो भी हैं जो इस हरतालिका तीज के व्रत को करने वाली हैं वो ध्यान रखें कि वो लाल रंग के इस दिन वस्त्र पहने, जिससे ये भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहे। उसके बाद में दोस्तों, अगला प्रश्न ये निकल कर आता है कि इस दिन हमें मतलब ये जो दिन होता है ये किस किस भगवान जी के लिए होता है, कि इस दिन किन भगवान जी की पूजन की जाती है। तो ये बात तो आप सभी लोग वैसे भी जानते होंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी और गणेश जी की जो है पूजन की जाती है, वो भी रात्रि के समय में है ना। रात्रि में कई सारी पूजन होती है, इसके लिए ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं ना। और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के ये भी ये व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये निर्जला व्रत होता है और इसमें माताओं बहनों को शूला श्रृंगार करने होते हैं। उसके बाद में दोस्तों, ये व्रत को जो आप लोग जानते हैं कि इस व्रत में सबसे बड़ा एक विशेष महत्व होता है फुलेरा का, और फुलेरा के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी है जो कि आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। देखिए, फुलेरा जो है ना उसमें है कम से कम आपको 5 माला जरूर लटकानी होती है। जो भी अपने घर में इस फुलेरा को बनाते हैं या हरतालिका तीज के व्रत की पूजन का आयोजन करते हैं उनको अपने घर में वो फुलेरा जरूर बनाते हैं या बाजार से लेकर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस फुलेरा में आपकी 5 से कम माला नहीं होनी चाहिए। उस फुलेरा में मतलब फूलों की लड़ियां टांगी जाती है, उसमें 5 से कम वो नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और फुलेरा का विशेष यहाँ पर महत्व होता है। और अब हम आपको बता दें कि जो आप अपनी पूजन की तैयारियां करेंगे,
जिसके घर में भी ये हो या मंदिर में जहाँ पर भी आप पूजन करने जाएं या जो ये पूजन की तैयारी ये करें हरतालिका तीज व्रत की, तो उसे इस बात का ध्यान रखना है कि शाम होने से पहले उसकी सभी तैयारियां हो जानी चाहिए। पूजा से लेकर आरती तक की सभी तैयारियां जो है शाम के समय तक हो जानी चाहिए, शाम के समय से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका फुलेरा तैयार होना चाहिए। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को जैसे आप स्थापित कर रहे हैं वो सभी तैयार होना चाहिए, है ना। पूजा की सभी चीजें आपके तैयार हो जानी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत के दिन शाम के समय से पहले उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही विशेष यहाँ पर निकल कर आती है कि जो जहाँ पर भी आपकी हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो उस स्थान पर आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले आपको भगवान शिव माता पार्वती जो है और भगवान गणेश जी को विराजित नहीं करना है। पहले यहाँ पर आपको फुलेरा लगाना है। फुलेरा आप किसी भी चीज पर ऊपर मतलब पंखा वगैरह हो कोई भी चीज हो उसके सारे से बांध सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आपको फुलेरा बांधना है, फिर उस फुलेरा के नीचे भगवान शिव जी की जो आपने प्रतिमा बनाई है, फोटो है, फिर उसको विराजित करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले फुलेरा ही आपको लगाना है, उसके बाद ही आपको शिव माता पार्वती जी गणेश जी को नीचे विराजित कर रहा है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वो ये है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन जो है दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और इस श्रृंगार की चीजें भी यहाँ पर दान की जाती है और इस दिन पूजा की जो सामग्री होती है वो भी बहुत ज्यादा विशेष होती है। पूजा की जो विधि होती है वो भी बहुत ज्यादा विशेष होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में कि जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करेंगी उनको किन किन का पालन करना है। सबसे पहला जो नियम है वो ये है दोस्तों कि आप लोगों को इस दिन निर्जला व्रत रखना है। निर्जला व्रत रखोगे तभी हरतालिका तीज का व्रत का फल आप लोगों को मिल पाएगा। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोगों को अपने मुख से झूठ नहीं बोलना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? झूठ नहीं बोलना है या किसी से अपशब्द नहीं बोलना है या किसी के लिए बुरा व्यवहार भी नहीं करना है। किस दिन? इस हरतालिका तीज व्रत के दिन। उसके बाद में दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इस दिन आपको लाल वस्त्र ही धारण करने हैं। लाल वस्त्र के अलावा आप काले या सफेद रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन ये माताओं बहनों के लिए बहुत ही यहाँ पर विशेष बात है ना, और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। ये बात आप सभी लोग शायद पहले से जानते होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग उन लोगों के लिए, जो उन माताओं बहनों के लिए जो लोग हरतालिका तीज व्रत का पूजन नहीं करती हैं, पूजन अर्चना नहीं करती हैं, उनको क्या करना चाहिए इस दिन कि उनको हरतालिका तीज इस व्रत को करने का थोड़ा बहुत कुछ फल मिल जाए। तो दोस्तों पंडित जी ने यहाँ बताया है एक उपाय, बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय, जो कि फुलेरा का उपाय है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हरतालिका तीज व्रत की पूजन होती है वो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर होती होगी, मंदिर में होती होगी या किसी के घर पर जरूर होती होगी। तो मात्र आपको करना यह है कि 5 से 10 मिनट निकालकर आपको उस स्थान पर जाना है जहां पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन होने वाली हो और जहां पर फुलेरा बांधा गया हो, उस स्थान पर जाना है आपको 5 से 10 मिनट के लिए। और वहां पर जाकर क्या उपाय करना है वो आप लोग सुनो। देखो, आप इस उपाय को करोगे ना तो निश्चित ही भगवान शिव जी की कृपा पर होगी, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो फुलेरा का महत्व होता है। तो इस दिन आपको करना ये है, आप या तो 5 फूल, कोई भी 5 अलग अलग फूल, या तो 5 वृक्षों की पत्ती, 5 अलग अलग वृक्षों की पत्ती ले लो, या तो 5 अलग अलग पेड़ों के फूल ले लो, या तो 5 अलग अलग तरीके के फल ले लो। इन तीनों चीजों में से कोई भी ले लो। सबसे जो उत्तम मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां आप लोग ले सकते हो। तो ये 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां लेकर आप जाना उस पर जहां पर फुलेरा बंधा हुआ हो, हर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, और उस स्थान पर जाकर वहां पर भगवान शिव जी को आप यह 5 तरीके की पत्तियां समर्पित करना। या तो भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर भी अगर आप यह 5 तरीके की पत्तियों को समर्पित करोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। उसी के साथ दोस्तों 5 पत्तियों की जगह आप 5 प्रकार के फूल भी समर्पित कर सकते हैं या 5 प्रकार के फल भी समर्पित कर सकते हैं।
इस निश्चित ही भगवान शिव की कृपा आप पर होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वो उपाय है जो कि माताएं बहनें हरतालिका तीज के दिन कर सकती हैं। जो व्रत रखें वो भी कर सकते हैं, जो 9 व्रत रखें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, माताओं बहनों के लिए ये विशेष उपाय है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताते हैं जो कि पंडित जी ने अभी की कथाओं में कुछ बताई थी, हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी हुई है ना। ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, तो आप लोग आज ही जान लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, जब आप हरतालिका तीज के व्रत की पूजन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर माताएं बहनें एक बहुत गलती करती हैं, जिस गलती को करने से उन्हें उनका व्रत का जो पूर्ण फल है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की पूजन जहां पर भी होती है वहां पर हम अपनी थाली अलग से तैयार करके लेकर जाते हैं। मतलब हम अपनी थाली में पूर्ण सामग्री लेकर जाते हैं जिससे हम भगवान शिव जी की पूजन करते हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हैं और सभी माताएं बहनें ऐसा ही करती हैं। अपनी एक अलग से थाली तैयार करके लेकर जाती हैं। वहां से अलग से वो कोई सामग्री किसी से नहीं लेती हैं। वो अपनी थाली में से ही जो चीज होती हैं वो समर्पित करती हैं और उसी से सभी पूजन करती हैं। अब यहाँ पर सभी माताएं बहनें एक सबसे बड़ी गड़बड़ करती हैं, सबसे बड़ी गलती उनसे हो जाती है जिससे कि उन्हें पूर्ण रूप से व्रत का फल नहीं मिल पाता है, ना भगवान शिव जी देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गलती ये होती है कि जब आप मतलब वहां पर जाते हैं, मंदिर में गए या किसी के घर पर गए हैं, ना ध्यान से सुनिएगा, किसी के घर पर आप पूजन करने के लिए गए और पूजन करने के बाद आपकी पहली पूजन हो गई। पहली पूजन के बाद या रात्रि में कभी भी आप उसके घर में चाय जरूर पिएंगे, होता है कि नहीं? वो इसीलिए पीते हैं ताकि हमें जो है नींद ना आए, कि हम लोग रात भर जो है अच्छे से भजन कीर्तन कर सके भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का, भगवान गणेश जी का। इसीलिए हम जो है चाय रात में जरूर पीते हैं। अब वो मंदिर में हो चाय कहीं पर भी हो तो उस स्थान पर होती है सबसे बड़ी गलती। देखिए, जो चाय वो बनती है ना, वो चाय दूध जो भी शक्कर पत्ती होती है वो सभी उस घर के व्यक्ति से होती है। उस घर का व्यक्ति जो है वो चाय को अपनी तरफ से पूर्ण बनाता है और वो चाय को वो आप लोगों को जो है दे देता है। तो इससे जो है आपकी व्रत का कुछ फल उसको चला जाता, कि इस चाय में आपका कोई भाग नहीं है। आप अपनी पूजन की थाली तो तैयार करके लेकर आए हो, उसी पूजन की थाली में से आपने पूजन करी है, पर आपने जो उस व्यक्ति के घर की चाय पी ली, उस चाय को पीने में आपका कोई योगदान नहीं रहा। इस वजह से आपके व्रत का कुछ फल उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसके घर में बैठकर आप चाय पी रहे हो, जिसके द्वारा पिलाई गई आप चाय पी रहे हो। तो उस स्थान पर ऐसा नहीं है कि भाई आपको चाय नहीं पीना है। आपको उस स्थान पर ऐसा करना है कि आप भले ही 1 रुपए 2 रुपए कुछ पैसा उस चाय को पीने के दे दो। अब यहाँ पर वो पैसे वाली बात नहीं है, यहाँ पर वो बात है कि आप उस चाय के मतलब आपका उस चाय में कुछ ना कुछ योगदान चाह रहा है, जिसकी वजह से आपके व्रत का फल आपके पास ही रह रहा है, उसके पास नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर इस बात को गलत रूप से नहीं लेना है। इस बात को पंडित जी ने यहाँ पर खुद कहा है कि आप अगर किसी के घर चाय पी रहे हो हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि में, तो आपको अपनी तरफ से भी उस चाय में कुछ योगदान देना है। कुछ पैसे, चाय की पत्ती, शक्कर पत्ती जो अपनी तरफ से दे सको वो जरूर देना, ताकि वो चाय जो है आप सभी लोगों के द्वारा ही बने और फल भी आप सभी लोगों में बराबरी से बंट जाए हैं ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, रात्रि में ऐसे किसी भी मतलब चाय पी रहे हो तो अपना भी योगदान दो, वरना नहीं पी रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पर जाकर भी पी सकते हो, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशेष बात थी जो कि आप लोगों को इस दिन ध्यान रखनी है। और हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारी चीजें हैं अभी जो कि पूजन विधि है, पूजन सामग्री है जो कि हमने आपको नहीं बताई है, वो आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो है ना, आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।